राधे राधे आप सबको। तो ये शाम के समय का, रात का समय का है, क्योंकि कल पूरा दिन मैं मंदिर में साफ़ सफाई की और घर का जो कार्य था वो की। शाम के समय मंदिर का साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं तुलसी पूजन, देहली पूजन करने के बाद फिर रात हुई। रात होने के बाद तो मैं सोची सबके लिए तो बना ही है खाना प्रसाद, लेकिन मैं अपने लल्ला के लिए मैं सोची चलो लल्ला के लिए सिंघाड़ा का आटे का मैं बना दूँ हलवा। तो गर्मा गर्म अपने लल्ला के लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाई और अपने लल्ला को भोग लगाई। तो अभी 2026 बसंत पंचमी है, 23 तारीख को बसंत पंचमी है और 22 तारीख को गणेश जयंती भी है, क्योंकि अभी कृष्ण पक्ष में निकला संकट चौथ, जो सारे संकटों को हरने वाला वो चौथ था। और ये गणपति जी का जो है वो जयंती होता है। इसी दिन गणपति जी महाराज जो है जन्म लिए थे। तो एक पार्वती माँ ने अपने हाथों से, तो गणेश जयंती मनाया जाता है भादो के महीने में, लेकिन ये जो गणेश जी का जन्म हुआ था तो यही माघ के महीने में हुआ था और 22 तारीख का दिन है। तो उस दिन हम गणपति जी का पूजा वगैरह, कलयुग में गणपति जी की पूजा और दुर्गा माँ की पूजा जो भी करता है उसको साक्षात तुरंत ही मतलब फल दिखने लगता है, क्योंकि कलयुग के साक्षात गणपति जी और माँ दुर्गा जी हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं माँ जगदम्बा और गौरी गणेश। तो इनकी पूजा हमें करना। और 22 तारीख को ही हमारे प्रभु राम जी का अयोध्या नगरी में जो प्रभु राम जी का है स्थापना हुआ था। तो 22 तारीख तो वैसे भी हमारा, चाहे हम गणपति जी का पूजा करें चाहे हम अपने प्रभु राम जी के पूजा करें, है तो वही। और 23 तारीख को माँ बसंत पंचमी सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती पूजा के दिन अपने घर में माँ सरस्वती का विधिवती पूजा करें और पीला वस्त्र पहने, पीला माँ को भी वस्त्र अर्पण करें और माँ के लिए पीला भोग, पीला प्रसाद माँ के लिए चढ़ाए और पीला फूल चढ़ाए। और माँ तो जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने शुरू किया था तो बिल्कुल गूंगे थे, सृष्टि में कुछ ध्वनि थी ही नहीं, कुछ आवाज़ था ही नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ने रच तो दिया सृष्टि विष्णु भगवान के कहने पे, लेकिन जब दोबारा भगवान विष्णु जब आए तो देखे कि सृष्टि में तो कुछ हलचल हो ही नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला, अपने कमंडल से गंगा जल निकाल के धरती पर छिड़कने के लिए बोला। तो जब धरती पर ब्रह्मा जी ने छिड़काव किया तो वहीं पे माँ सरस्वती प्रकट हो गई। तब से तो वहीं पे चतुर्भुज रूप में माँ वहाँ प्रकट हो गई। माँ वहाँ प्रकट हो गई तो ब्रह्मा जी ने उनके हाथों में पुस्तक देखा, माला देखा, बीना देखा, कमंडल देखा। तो बीना पर उनके ध्यान गया। तो बीना को देख करके ब्रह्मा जी ने बोला, बीना आपके हाथों में है, थोड़ा बीना बजाना आप। तो वो बीना बजाई। तब बीना बजाते के साथ पूरे मंडल में जो है ध्वनि गूंजने लगा, सुनहरा। तो ध्वनि चारों तरफ गूंजने लगा, झनकार होने लगा। तो उसी समय बहुत अच्छा लगने लगा। तो माँ सरस्वती जब प्रकट हुई तब ये सब शुरू हुआ। तो माँ के हाथ में माला भी है, पुस्तक भी है। तो पुस्तक का यह चारों वेदों का सभी प्रकार के ज्ञान का प्रतीक है, माँ के पुस्तक हाथ में है। माला भी है। तो माँ का माला ये दर्शाता है जो एकाग्रता, ध्यान और उत्तम चिंतन का प्रतीक है। बीना यह सभी कलाओं, त्रिगुणों का प्रतीक है। कमंडल यह पवित्रता, शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। तो ये चारों का अपना अपना अलग अलग प्रतीक है। तो उस दिन माँ सरस्वती की पूजा करें और जो जैसे कोई
लेडीज़ भजन कीर्तन करती हैं, तो भजन कीर्तन वाला अपना ढोल मजीरा ये सब वहाँ रख कर के पूजा करें। कोई पुराण पढ़ता है तो पुराण भी वहाँ रखे, अपना पुस्तक मतलब पवित्र जो ग्रंथ पुस्तकें हैं सब रखेंगे और रख कर के पूजा करेंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी अपने पुस्तक कोई ना कोई नया कॉपी पेन ज़रूर रखेंगे। उस दिन से कुछ भी लिखें लेकिन माँ का एक मंत्र लिख कर के वहाँ दिन की शुरुआत करें। तो इस तरह से उस दिन माँ की हम पूजा सेवा करेंगे अपने घर में। जो जिस क्षेत्र में है वहीं अपने क्षेत्र में माँ सरस्वती की पूजा करें, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना बिल्कुल अधूरा है। जब तक माँ सरस्वती जब तक आई नहीं तब तक बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो इसी से पता चलता है कि माँ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है और माँ की हमें पूजा सेवा करना चाहिए। तो उस दिन अपने अपने घर में सभी पूजा माँ सरस्वती जी का पूजा करें। और यह आज सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं। तो आज सुबह का मैंने तुलसी पूजन देहली पूजन ये सब कर ली, आरती हो गया है। आरती करने होने के बाद फिर मैं अपना और बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है होली, जो सावा महीना ये होली चलता है। और हमारे बाके बिहारी मंदिर में तो होली के रसिया ना सावा महीना होली खेलते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत शुरू हो जाता है और बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। तो इस दिन से ही हमारे बाके बिहारी जी होली उत्सव डेली उनका होली शुरू हो जाता है। और उस दिन माँ को गुलाल ज़रूर अर्पण करना है, क्योंकि उसी दिन से हमारा होली जो है शुरू हो जाता है होली। तो यहाँ मैं तुलसी जी का पूजन करने के बाद एक लोटा सूर्य भगवान को सबको एक लोटा जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान साक्षात देवता हैं और हमारे ज़िंदगी से जो भी अंधेरा है, जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं वैसे ही सब जगह प्रकाश अंधेरा को दूर करके प्रकाश फैल जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा है उनकी पूजा करने से हमारे प्रकाश की तरफ हमारे चलने लगते हैं। तो आज तो सूर्य भगवान को जल देने के बाद गुलाब का फूल खिला था, तो मैं अपने लल्ला के लिए फूल लेके आ गई। और फूल लेने के बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर ये मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म लल्ला के लिए आलू का पराठा। और लल्ला को भोग लगा दी, भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद खिला दी। और ये दोपहर का आप सब दर्शन कर रहे हैं, तो दोपहर को भी भोजन प्रसाद अपने लल्ला को लगा दी, क्योंकि लल्ला को कई बार भोजन प्रसाद पाते हैं क्योंकि जब तक हमारे लल्ला भोजन प्रसाद पाते नहीं हैं तब तक हम भी प्रसाद पाते नहीं हैं। अगर वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सब हमें ज़रूर बताएं कि आप सबको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है आप सब तो हमें ज़रूर बताएं। और ये बना है अपने लल्ला के लिए, और ये लल्ला हमारे मिनी केक खा रहे हैं। तो मिनी केक बना था, पता ही है छोटे मोटा भूख बच्चों को लग ही जाता है, तो प्रभु को भोग लगा कर के भी फिर बच्चे पाते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।